प्रेज़ द लॉर्ड। और वक्त है कि हम ज़िंदगी बख्श खुदा का कलाम, खुदा के बंदा के वसीला से सीखें। खुदा के खादिम भाई से बट्टी हमारे दरमियान है। आए ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, खुदा के खादिम के लिए ज़ोरदार ताली, ज़ोर से बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सब नमस्कार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि हमारा खुदा यहाँ मौजूद है? उस खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, ठंडियां माटियां, जोरदार तालियां। हमारा खुदा जोरावर है, हमारा खुदा कुदरत और कुव्वत से भरा हुआ खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में हर चीज़ बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तक इंसान की बॉडी में भी बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। पहले की तरह इंसान दिखता नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हमारी स्किन भी, हमारी सोच भी, हमारे ख्याल भी क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। बाद लोग कहते हैं पहला मैं इंजदा सा हूँ मैं इंजदा, पहला मेरा चेहरा ग्लो करता सी हूँ मेरा चेहरा लो करता है। वक्त के साथ हर चीज़ बदलती चली जाती है, पर दुनिया में अगर कुछ नहीं बदला तो वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम के लिए जोरदार ताली। इसका कलाम अजमत, तारीफ, तंजीद और सिफारिश के लायक है। इस दौर में हर शख्स एक दौड़ में लगा हुआ है। कोई ना कोई दौड़ या किसी न किसी जुफ्तजू में लगा हुआ है, या किसी न किसी मामलात में फंसा हुआ है। पर इन सारी दौड़ के आगे इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। एक वक्त में वो दुनिया से चला जाता है। वो दौड़, वो सारा कुछ जो है वो कोई फ़ायदा नहीं रखता। अगर हम खुदा के कलाम के साथ चलते रहें और इसके साथ दौड़ते रहें और इसके साथ वफादार फर्मा बरदार रहें। कलाम में लिखा है जैसे नूह को खुदा ने हनूक को चलते चलते उठा लिया, इसी तरह हम खुदा के साथ चलते रहेंगे। वो जब बादलों में आएगा हमें ले जाएगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 6ठी आयत। कोई माइक ले ले आगे यहाँ पढ़ने के लिए। जिसको मिल गया वो पढ़ने में रहनुमाई कर दे। Praise God. छठी आयत। सादिक के घर में बड़ा खजाना है, पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। आमीन। खुदा इस कलाम से हम सबको बरकत दे। आमीन। यहाँ बुजुर्ग सुलेमान अपना तजर्बा लिख रहा है। लिखा है सादिक के घर में बड़ा खजाना है। मेरे साथ रहिएगा। सादिक के घर में बड़ा खजाना है, पर शरीर की आमदनी में परेशानी है। यहाँ दो घर का जिक्र है, दो फैमिलियों का जिक्र है। एक फैमिली वो है जो रास्तबाज है, ईमानदार है, खुदा के साथ चलने वाली है। और एक जो फैमिली है, एक फैमिली वो है जिन्होंने संडे को भी सो के गुजार देना है, तो फिर सारे दिन भों के गुजार देना। भों समझते हो ना, घूम फिर के गुजार देना है। यहाँ दो फैमिलियों का जिक्र है। आज का मेरा मजमून है
घर के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से है? घर के ताल्लुक से, फैमिली के ताल्लुक से। यहाँ दो फैमिली है। एक फैमिली जो है लिखा है सादिक के घर में बड़ा खजाना है, यानी सादिक वो बंदा है जो सच्चा है, रास्तबाज है, दीनदार है, खुदा के साथ चल रहा है। उसके पास जो खजाना है वो खजाना क्या है? बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं तेरा कलाम हजार सोने सिक्के चांदी से भी ज्यादा क्या है? कीमती है। उसके पास खजाना ये है कि उसके पास जिंदगी की रोटी है। उसके पास खजाना ये है कि मौत के बाद उसके पास एक जिंदा उम्मीद क्या है कि जहाँ खुदा होगा वहाँ मैं भी वहाँ होऊंगा। और नीचे जो फैमिली है लिखा है शरीर की आमदनी में बड़ी क्या है? परेशानी है। अब शरीर कौन है? शरीर लोग क्या करते हैं? अक्सर औकात देखें तो घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा खत्म होता नहीं है, क्योंकि घर के अंदर ही नशा हो रहा है, घर के अंदर ही बेबरकती है। फिर कहते हैं भाई जी साढ़े लिए दुआ करो, साड़ी पूरी पैंदी 450 का पॉइंट आ जाना, ओदे च आटा नहीं आना, उसमें फ्रूट नहीं आना, घर पे खाने के लिए ज़रूरियात की चीज़ें नहीं आनी। तो जब हम अपना पैसा और कामों में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हमारे घर में बरकत कैसे आएगी? लिखा खुदा शरीरों से दूर है पर वो सादिकों की सुनता है। आपका और मेरा खुदा जो है वो सुनने वाला खुदा है। और आज के दौर में इब्लीस किसी एक शख्स पर अटैक नहीं करता बल्कि फैमिली को करता है, और फैमिली के अंदर से ही परेशानियां जन्म लेती हैं। घर के अंदर ही नफरतें हैं, घर के अंदर ही अदावतें हैं, घर के अंदर ही जो है एक दूसरे से बातचीत नहीं है। मैं देख रहा था फेसबुक पे, तो आपको पता है फेसबुक पे या टिकटॉक पे बड़ियां भवे कुटनियां होंदियां। भवे कुटनियां समझ दो, जड़ियां लड़ाइयां घरां च पवा देंदियां। राती तुम्हारी भाभी मैनू वहा रही सी, सास ने घर का काम करवा दिया। तो करना मरना नहीं, हूँ घर भी तो कर नहीं से। ये जुल्म करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। भाई करना तो है ही है, करना तो खाना है ना। कलाम में लिखा है सुस्त घुटने और सुस्त हाथों से मुझे क्या है? नफरत है। और खुदा को भी काम करने वाले ही पसंद है। अब होता ये है कि हम उसको देख के उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। अब दुनिया जो प्यार समझ रही है वो आपको पता क्या समझ रही है? फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वो अपने व्यूज बनाते हैं, सानू व्यूज कर दे रहे, हमें वो डिसमिस कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ये वाला प्यार है, ये वाला प्यार है। वो देख रहा था मैं, वो कहती है मेरे हाथ पर मेहंदी का रंग चढ़ा नहीं है, तू मुझसे प्यार करता। वो आज भी हमारे लोग मेहंदी के चक्कर में है। वो एक मैं शादी पे चला गया, वो एक बेटी की शादी नहीं थी हो रही। अब वो दूसरी है लड़की है, क्या बोले हो जे बुकट सुतेरा ते तू ही कैच करी, तेरा ब्याह हो जाएगा। मैं जिन्ने ब्याह ते गया वो बेचारी बुकट कैच करे ते ब्याह हो गए ना। मैं कहते बुकट ही कैच करते रहना, ब्याह तेरा उदो ही होना जो खुदा की मर्जी होनी। आज भी लोग बुकट ही कैच करते जा रहे हैं। खैर वो भाई वो अपने शोहर को मारना शुरू हो गई, मेरे हाथ पर मेहंदी का रंग चढ़ा नहीं है और तू मुझसे प्यार करता नहीं है। इंसान यही प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है। ओ भाई हमें मेहंदी का रंग चढ़े या हाथों पे ना चढ़े, आपको और मेरे को यीशु का लहू चढ़ गया। हालेलुया। कलाम में लिखा सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज भी हमारे लोग इसी गुमराही में चलते जा रहे हैं। वो समझ रहे हैं ये वाला प्यार है, नाच नाच रंग इसी के अंदर ये प्यार है। ये लोगों को दिखाएं कि ये मेरा सच्चा क्या है? प्यार है। फैमिली क्यों तबाह है? खानदान क्यों तबाह है? क्योंकि वो ये प्यार ढूंढ रही है।
उनको पता नहीं कि रिजनल प्यार कौन सा है। वो ये प्यार है कि यीशु ने सलीब पर जान दे दी है। हालेलुया। लेकिन शरीर की आमदनी में, आमदनी समझते क्या होती है? कमाई, महीने की सैलरी। महीने की सैलरी के अंदर बरकत नहीं है। फिर क्या कहते हैं? साड़ी पूरी पेंदी कि मैं पूरी पेगी, तू पॉइंट दी जान छड़दा नहीं, चरस दी जान छड़दा नहीं। घर के अंदर बेबरकती, तपाली, बीमारियां क्यों नाच रही हैं? बदरूहें क्यों नाच रही हैं? घर के अंदर दुआ नहीं है। अगर 2 शख्स चर्च आते हैं, बाकी 4 चर्च आते नहीं है। एक शख्स खुदा की हुजूरी में झुकता है, बाकी झुकते नहीं है। इस दौर में मैंने देखा है बहुत सारे मसीह लोग छिछोरपन में हैं, बजाय कि हमारे लोग छिछोरपन में ना हो बल्कि मिचोरपन में हो। आज भी इसी दौर में रहते हुए, इतनी बेदीनी का दौर है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, और इसी दौर में आप और मैं जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, और इब्लीस यही काम कर रहे हैं कि खानदानों के अंदर तबाही बर्बादी को ला रहा है। मसीह यीशु जब यहाँ दुनिया में आएंगे हमें लेने के लिए, सोचें कि फैमिली के अंदर 2 शख्स, 6 लोग हों, 2 चले जाएं तो 4 थल्ले ही रह जाएं, तो कितनी अफसोस की बात है। अफसोस की बात है नहीं है? चाहिए तो ये यशवा कहता है, सो अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, यानी पूरा खानदान। मैं ये नहीं चाहता मेरे भाई, मेरे बहन जो है, मेरा खानदान जो है वो रह जाए। बुजुर्ग नूह ने क्या काम किया? उसने काम ये किया कि कश्ती तैयार की और उसने अपने खानदान को उसके अंदर सेव कर लिया। सेव करने के बाद क्या किया? उस कश्ती के अंदर खानदान को ले आया। बाहर तूफान है, बाहर बदी है, नापाकी है। वो 120 साल तक मुनादी करता रहा, पर लोगों ने उसकी नहीं सुनी। खुदा ने उसे हदायत दी कि कश्ती बना। कश्ती बनाई और फैमिली को अंदर ले आया। बाहर तूफान है, 40 दिन 40 रात बारिश हुई, तूफान आया, दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। पर कौन बचे? जो कश्ती के अंदर थे। और अब उसके 3 खाने थे। कितने खाने थे? 3 खाने थे। तो आज फैमिलियों में बड़े खाने ने, पर खाना खराब है। अंदर ही खाने बने हुए हैं और चीज़ों के बारे में, और चीज़ों के बारे में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा होता है। घर बर्बाद क्यों है? आपको पता है क्यों होता है? जब हम अपने घर को नहीं, दूसरों को घरों को देख रहे होते हैं। आज घर के अंदर बरकत क्यों नहीं है? हम अपनी टॉकिंग नहीं घर के अंदर कर रहे होते, दूसरों के घर की कर रहे होते हैं। उन्होंने घर वेखी की हो रहे, उन्होंने कभी वेखी की कर रहे हैं, उनके घर में देखा क्या हो रहा है। हम उनके घर के करते करते अपने घर का कारोबार ही रह जाने। हमारा घर जहाँ है वहीं का घर के अंदर तब्दीली आती, फिर हम कहते हैं साडा कार बच जे किमें बचे, तो दूजिया का बचाई लगे जा रहे हो, दूसरिया ने वेखी जा रहे हो। इंसान क्या कर रहा है? दूसरों के घर को नोट कर रहा है, दूसरों की ज़िंदगी पर नोट कर रहा है। अपना छतीर नहीं देख रहा, दूसरे के दिन के निकालने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और इसी चक्कर में अपने घर के अंदर तबाही बर्बादी आती जा रही है। इसी में रहिएगा। मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा। इमसाल 14वां बाब 13वां बाब 13वां बाब और उसकी 25वीं आयत। सादिक खाकर शेर हो जाता है, पर शरीर का पेट नहीं भरता। जी 14वीं आयत, 14वां बाब।
बरगश्ता दिल, पहली आयत पढ़ दे, 14वें बाब की पहली आयत। दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। यहाँ दो औरतों का जिक्र है। कितनी औरतों का जिक्र है? दो तरह की औरतों का जिक्र है। लिखा है दना औरत क्या करती है? अपना घर, पर अहमक अपने ही हाथों से क्या करती है? बर्बाद कर देती है। दना औरत कौन है? जो क्या करती है? अपना घर बनाती है। उन्हें सीमड़ बजरी तो नहीं लाना होता। कहने का मतलब है घर जो बनाने से मुराद ये है, घर बनाने से ये है कि घर वालों को देखना, घर पर नज़र रखना, घर की चीज़ों पर फोकस करना, हर चीज़ को बर्दाश्त करना। आज की औरत बर्दाश्त करती, मैनू आटा गुनना ना पे ऐ ही गुनने, मैनू भांडे ना धोने पैन ऐ ही भांडे धोए, ऐ खलारा पे मैं तो निकला है आप ही कर दी रहेगी। याद रखिए, आप जो कुछ करते हैं किसी के लिए ना किया करे, लश्करों के खुदा के लिए करे, वो आपको अजर देगा। ऐ भांडे कपड़े का भी अजर हो देगा। ये नहीं कि इसका भी नहीं हिसाब होगा, इसका भी हिसाब होगा। इदा तो बल्कि पता होना अजे, क्योंकि एक दूजे से सुट्टी लगियां जांदियां तो जे सुट्टे रहे हो ओनू अजर मिल जाना, जे थानू मिले या ना मिले। लिखा दना औरत घर बनाती है पर अहमक अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। कितने खानदान, फैमिलियां बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? क्योंकि ये हस्बैंड मेरे मुताबिक, ये वाइफ मेरे मुताबिक पहला 6-6 घंटे गल्लां ही नहीं सन मुकदियां, 6 मिनट की गल नहीं होती। पहले बात नहीं थी खत्म होती, फिर बात ही नहीं होती, फिर कहते हैं मैंने तेरे साथ बात करनी नहीं है। क्यों घर बर्बाद हो रहे हैं? क्यों खानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में बर्दाश्त खत्म है। मैं एक फैमिली में चला गया, उनकी शादी को कम से कम 18-20 साल हो गए। तो मुझे किसी ने बोला इन्ना दी करवानी है, सुलह करवाए। मैं क्या 18-20 साल च नहीं है, एक दूजे को समझे थे, वो अगले साल समझ जाएंगे। खैर गया, वो कोई लड़ाई का मामला था उनका। तो मामला क्या था, इनू मैं क्या सी नाल दे घरों पतीला लाया, पतीला नहीं आंदा। वो पतीले की वजह से वो भाई भी एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। मैं दे तो अलग हो जाना, मैं अपने घर रहना है, उसने अपने घर रहना है। मैं क्या बहन गल सुन, अपने घर रह या इसके घर रहना तो फिर भी है, जिंदा तो फिर भी रहना, मरना तो ताम ही नहीं है। वो भी अकेला रहेगा, तू भी अकेला रहेगा। ज़िंदगी तो गुजर जानी है, ज़िंदगी तो रुकनी नहीं है। ज़िंदगी चाहे हंस के गुजारे, रो के गुजारे या जैसे भी गुजारे, ज़िंदगी गुजर जानी है। पर ज़िंदगी के अंदर तेरे को यहाँ सुकून नहीं थे, अपने घर सुकून आएगा, अपने घर में सुकून आएगा। जब ज़िंदगी के अंदर सुकून ना आना हो, इत्मीनान ना हो, बेचैनी हो, बदअमनी हो, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता नहीं है। यीशु मसीह ने क्या फरमाया सुनिएगा। उसने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। तू जंगल च भी रहेगी तो इत्मीनान च रहेगी। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातों से घर के अंदर लड़ाई है, मगर ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं। अगर तू माँ के घर पर भी है, ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं, तो माँ के घर भी फिर इत्मीनान आना अंदर वो ही चल रहा है। मेरे नाल इंज कीता, अंदर की मशीनरी बिगड़ी हुई है ना। उत्तों तो ठीक है, बॉडी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अंदर से खराबी है। यीशु मसीह ने फरमाया तुम रकाबी को ऊपर से साफ करते हो मगर अंदर से साफ करते नहीं हो। यीशु मसीह अंदर की तब्दीली कहता है, ऊपर की तब्दीली नहीं कहता। दना औरत क्यों अपना घर बर्बाद कर लेती है छोटी छोटी बातों, ख्वाहिशों के लिए। मेरे लिए ऐ नहीं, मेरे लिए ओ नहीं, मेरे लिए एंज नहीं, मेरे लिए ओंज नहीं। ये इसी चक्कर में घरों के अंदर तबाही आ रही है। और जो औरत कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, उसको खुदा आसमान खोल कर देता है। तो जो सारी जिंदगी ये कहती है मेरा आ भी नहीं हूँ तो मेरा ओ भी नहीं हूँ, तो उन्होंने खुदा कभी भी देता। जो कहती है मेरे पास सब कुछ है, जिसके पास खुदा है उसके पास दुनिया की सारी चीज़ें। लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी।
इब्लीस कभी नहीं चाहता कि फैमिली के अंदर इत्तेफाक रहे, हस्बैंड वाइफ के अंदर इत्तेफाक रहे। ये ना इत्तेफाकी की तासीरें हैं, बदरूहें नाच रही होती हैं और शैतान खुश हो रहा होता है कि घर के अंदर जो है अच्छा फसाद पड़ा हुआ है, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि घर के अंदर इत्मीनान रहे, सुकून रहे, ना घर के अंदर दुआ हो। आज हर घर के अंदर बड़ा मुश्किल से कोई दुआ करने वाला होगा, कोई मसबा लगा कर कोई साइड पे कोना कोई मखसूस किया होगा दुआ करने के लिए। जिस दौर में हम रहते हैं बड़ा मुश्किल है कि फैमिली के अंदर बैठ के आपस में दुआ की जाए। ये तो बड़ा ही मुश्किल है, आपस से और गल्ला करेंगे मगर दुआ करेंगे। अच्छा फिर एक और अल्फाज कहेंगे मैंने शर्म आती, वो जितने शर्माना होते शर्माना दुआ ले भी शर्म आती। तुसी करो नहीं तू कर दुआ, नहीं ऐसा करो आप कर लो दुआ, मुझे शर्म आती है और काम के लिए शर्म। इंटरनेट के अंदर इंटर है पर कलाम के अंदर इंट्री। इंटरनेट में एंट्री हर किस्म की चल रही है, मगर कलाम के अंदर एंट्री हो गई तो आप खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार। आइए देखते हैं कौन सी दना औरत है जिसने अपना घर बचा लिया। मेरे साथ देखें पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब, उसका 2 बाब और उसकी शॉर्ट बताता हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी गुजरता जा रहा है। 2 बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर 22-23 आयत तक पढ़ रही। उसने कहा जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो। सो उसने उनको रवाना किया और वो चल दिए। तब उसने सुर्ख रंग की वो डोरी खिड़की में बांध दी और वो जाकर पहाड़ पर पहुँचे और 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे जब तक उनका पीछा करने वाले लौट ना आए। आमीन और आमीन आमीन। यहाँ एक औरत है, इसका नाम है राहब। राहब जो है वो मुल्क कनान में है और बुजुर्ग यशवा जो है उसके घर पर 2 जासूस भेजे हैं। मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। 2 जासूस भेजे हैं कि इस मुल्क का हाल वाल बयान करके आओ और इस मुल्क पर हमने कब्ज़ा करना है। और जब वो वहाँ गए हैं जासूसी करने के लिए तो वहाँ एक औरत है जिसका नाम है राहब। उसका घर है पहाड़ की चोटी पर। गौर से सुनिएगा, कहाँ है उसका घर? पहाड़ की चोटी पर। कहाँ है उसका घर? पहाड़ की चोटी पर, यानी ऊपर है उसका घर। और उसको मालूम हुआ कि बनी इस्राइल कौम ये मुल्क जो है ये ले लेगी, ये इनका कब्जा यहाँ पर हो जाएगा, तो ये जितनी फैमिली हैं, ख़ानदान है, ये ख़त्म करके बल्कि ये ख़ानदान एक नया बनेगा, यहाँ बनी इस्राइल कौम आएगी। तो उसको पता था ये जिस खुदा के लोग हैं ये वो खुदा है इनका जिसने बहरे कुलसम के 2 हिस्से किए हैं। ये वो खुदा है जिसने यर्दन के 2 हिस्से किए हैं। ये वही खुदा है जो नामुमकिन कामों को मुमकिन कर देता है। ये इनका खुदा ये है कि बियाबानों में भी मन बरसा देता है। इनका खुदा जो है कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ। इनका खुदा ये है कि वो मिस्र से निकाल कर पूरी कौम को ले आया। इस औरत को पता है, आपको पता है, और कौमें भी जानती हैं कि आप और मैं जिस खुदा को मानते हैं उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। और वही खुदावन हमारे दरमियान में है। आमीन। अब ये औरत को पता है और यहाँ 2 जासूस गए हैं और उसने क्या काम किया है? उस औरत ने अपने घर पर इनको जगह दी है और ऊपर छत पर उसके कोई कबड़ पड़ी हुई थी लकड़ियों की। उस औरत ने क्या काम किया है? जब वहाँ शहर में रहने वाले उनको पता चला कि यहाँ 2 शख्स आए हैं
इस मुल्क का हाल वाल बयान करने के लिए। तो उन्होंने उस घर का पता लिया, वहाँ पता चला तो उसने उस औरत ने लकड़ियों में उनको छुपा कर रख दिया। तो उसने बोला कि कोई नहीं है, वो देख दाग के वहाँ से चले गए। जब वो चले गए, 2 मर्दों को लकड़ियों में छुपाया। गौर से सुनिएगा, 2 मर्दों को कहाँ पर छुपाया? लकड़ियों में छुपाया। और आपको पता है, आपकी और मेरी निजात के लिए यीशु मसीह लकड़ी पर लटका दिए गए। वो लकड़ियों में छुपा दिए गए और यीशु मसीह लकड़ी पर लटका दिए गए। और वो लकड़ी के बिल्कुल सामने थे। वो तो छुपे हुए थे, यीशु मसीह सामने थे। और इसका घर जो है वो पहाड़ की चोटी पर है, ऊपर है इसका घर। और आपको पता है, कोई भी, अक्सर मैं कहता हूँ, कोई भी कार का मालिक थे, सब थे रेंट देने। कितने थे? सब रेंट पर हैं, सब रेंट पर चल रहे हैं। किसी का कोई यहाँ कुछ नहीं। आप और मेरी सांसें भी हमारी नहीं है। मैं एक जगह पैगाम दे रहा था, किसी ने सांसें लेनी हो ना, वो वेंटिलेटर पर लगा हो तो लोग लाखों रुपया सिर्फ उसकी सांस के लिए लगा देते हैं कि इसका सांस आ जाए, इसकी आंखें खुल जाए, कि हम इसको देख लें। हज़ारों लाखों रुपया लगा देते हैं चंद सांसों के लिए। और आप और मैं जिस खुदा को मानते हैं वो तो हमें सांसें दे रहा है, खुली फिजाएं दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है। इस औरत ने लकड़ियों में छुपा कर उनको रख दिया, वो चले गए। और उस औरत ने क्या काम किया, उसने अपना घर कैसे बचा लिया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा खुदा जिंदा है और तुम इस मुल्क पर गालिब आ जाओगे, पर मैं क्या करूं, मैं और मेरा घराना बच जाए, मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान बच जाए। उन्होंने कहा, एक सुर्ख रंग की डोरी ले। क्या ले? सुर्ख रंग की डोरी ले। अपने साथ वाले से कहे, सुर्ख रंग की डोरी ले। अपने साथ वाले को, सुर्ख रंग की डोरी लो। सुर्ख का मतलब है कि लाल, केड़ी, लाल रंग की डोरी ले ले। तो बोला, क्या करना है मैंने? उसने कहा, जब हम इस मुल्क पर जंग करने आएंगे, अगर आप इसको पीछे से पढ़े तो अहद का संदूक उन्होंने उठाया हुआ था। पहले मैंने सुनाया था अहद के संदूक के ताल्लुक से, जब वो 7 चक्कर लगाए थे, मेरा मजमून नहीं है, तो वो दीवारें गिर गई थी। खैर, जब उस मुल्क में आए, उसने क्या किया, अपनी खिड़की खोली और उसके अंदर एक रेड कलर की डोरी जो है वो वहाँ लटका दी। वो डोरी वहाँ लटकी हुई है। अब जब मुल्क के अंदर आए हैं, जब उन्होंने फतह पानी है, उन्होंने कहा, उस औरत ने, अगर मेरे घर के अंदर कोई मरा या किसी का कोई नुकसान हुआ तो उन्होंने कहा उसका जिम्मेदार वो शख्स होगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। सिर्फ तूने एक काम करना है, ये सुर्ख रंग की डोरी जो है ये लटका दे। जो इसको देखेगा, मौत इधर नहीं आएगी, यहाँ तेरे घर पर हमला नहीं होगा, तेरा घर जो है महफूज रहेगा। अब सुनिएगा, जब वहाँ जंग हुई, सब कुछ हुआ, उसका ख़ानदान बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि वहाँ क्या लगी हुई थी? सुर्ख रंग की। अब सुनिएगा, अपने ऐदनामे में से हमारा ख़ानदान कैसे बचेगा? हमारे लिए भी सुर्ख रंग की डोरी लटका दी गई। वो सुर्ख रंग की डोरी का मतलब है यीशु का खून। क्या है वो सुर्ख रंग की डोरी? यीशु का खून है। अब आपकी और मेरी फैमिली के लिए कुछ लटकाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके और मेरे लिए यीशु मसीह खुद सलीब पर लटक गए। वो खुद उसने जान दे दी। उसने कहा, ये फैमिली अब शैतान की नहीं, बल्कि ये फैमिली मेरी है। बुजुर्ग मूसा को भी ऑर्डर हुआ कि जिस जिस घर के अंदर तू बर्रे का लहू लगाएगा वो घर बच जाएगा, वो खानदान बच जाएगा। आज घर के अंदर शरीयत में आपको पता क्या कानून था और अब क्या कानून है? जो नया लेटेस्ट कानून है, तस्वीरा। केड़ा कानून है नवा? शरीयत का कोई और कानून था, वो मैं बाद में बताऊंगा। जो नया कानून है, जो दुनिया में चलता चला जा रहा है, कहीं तो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर लाइया ने, मेरे दादे दी है, परदादे दी है,
अजीजों याद रखिएगा, जिस घर के अंदर मुर्दों का जिक्र होता ना, मुर्दा वो होंदा ते ऐ होना सी, अम्मा होंदी ते ऐ होना सी। जिस घर में मुर्दे का जिक्र होगा वो तो मुर्दे ही होंगे। आपका और मेरा खुदा जिंदा और वो जिंदा लोगों के दरमियान में रहता। मैंने देखा अक्सर होगा मरण वाले दी वैल्यू बहुत है ते जिंदियां दी वैल्यू पहला उत्ते डिग डिग पेंदे ने, पहला उन्हें बेचारे नेड़े नहीं लगते, फिर उसकी तस्वीर भी ला के बड्डी करके लाते हैं। फिर हमारे घर में और तस्वीरें बहुत सारी लगी होती है, कोई बात नहीं, ला लो, मैं की क्या सकता। और तस्वीरें बहुत सारी लगी। और शरीयत के क्या कानून था? बुजुर्ग मुशरा को क्या कहा? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। कृष्णा की किताब में लिखा है टूटते बैठते राह चलते इनका जिक्र करना। और उसके अंदर एक और कानून दिया गया था कि जब तू घर में जाए तो तेरे घर के अंदर आयतें राह चलते उठते बैठते नजर आनी चाहिए। किचन है तो किचन च केड़ी है आयतें? तू अपने खुदा की इबादत करना तो वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत और तेरे बीच से बीमारियों को वो किचन च दिल करे फ्रूट की फोटो लगी है, किसी और की फोटो लगी है, कलाम की आयत लगी। घर के अंदर जो है आयतें लगानी है, कलाम लगाना है ताकि कलाम याद रहे। असां मुर्दियां दी लाई है, अब्बा होंदा सी, अम्मा होंदी सी, दादा नाना है सी, इन्हां दी वजह तो बड़ियां साड़ियां बहारां सन, हुण बहार ही बहार आने। मुर्दों का जिक्र करेंगे तो हमेशा ज़िंदगी भी मुर्दगी रहेगी, घर भी, फैमिली भी, ख़ानदान भी मुर्दा ही रहेगा। जो वक्त गुजर रहा है उसके अंदर का ये खुदावन तेरा शुक्र हो। मैं अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए क्या करती हूँ? खुदा तेरा शुक्र। ये औरत ने अपना घर बचा लिया, सुर्ख रंग की डोरी लगा के इसने अपना ख़ानदान बचा लिया। अब हमने नए दौर में क्या करना? घर के अंदर क्या लगानी है? एक दूसरे से क्या रखो? घर के बाहर आयत लगाओ, फिर लगाओ मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। यीशु मसीह ने फरमाया राह और ज़िंदगी। यीशु मसीह ने फरमाया ज़िंदगी की रोटी। उसने कहा जो कोई मेरे पर ईमान लाएगा मरेगा नहीं बल्कि हमेशा तक जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने एक और बात भी कही है घर ही के ताल्लुक से। यीशु मसीह ने तो बड़ी खतरनाक बात कही है, कहा आदमी के दुश्मन आदमी के घर ही के। चुप कर गए हूँ तो यह गल सी थोड़े सुनन आ गई। यीशु मसीह ने फरमाया आदमी के दुश्मन आदमी के घर ही के लोग हैं। क्यों घर के लोग हैं? 40 मुँह मांदा नहीं है, ये काम करता नहीं है, अंदर ही दुश्मन है। बुजुर्ग पालूस रसूल जब जा रहे थे ना मुनादी करने तो तूफान आया उस कश्ती के, वो अंदर थे। और तूफान जब आया वो कश्ती जो है तूफान से नहीं डूब रही थी, उसके अंदर चूहे अंदर ही अंदर खा रहे थे और नीचे से सुराख करते जा रहे थे और कश्ती डूबती जा रही थी। बुजुर्ग पालूस रसूल ने देखा ये क्या बात है, तूफान तो से तो डूब नहीं रही। उसने देखा अच्छा अंदर के बंदर है, यानी कि अंदर ही कोई चक्कर चल रहा है। अंदर के ही लोग होते हैं जो इधर की उधर और उधर की इधर। जब हम फैमिली की बात बाहर करते हैं तो फिर हमारी बातें बाहर लीक आउट होना शुरू हो जाती है, फिर हमारे फैसले जो है बाहर वाले करते हैं। बुजुर्ग पालूस रसूल क्या कहता है, तुम में से कोई दनानी, एक भी दनानी जो तुम्हारा फैसला कर सके। यानी तुम्हारे मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि और कौमें जो है हमारी फैमिली हमारे ख़ानदान के फैसले करते हैं। शरीयत में लिखा है कि अपने मार पीट के फैसले अपने काहिनों के पास जाओ, उनके पास जाओ जो तुम्हें कलाम के हदायत से कलाम से समझाएंगे। हम और पास में जा रहे हैं, क्यों घरों में तबाही है? यीशु मसीह ने इसलिए तो कहा आदमी के दुश्मन आदमी के घर ही के लोग हैं। ये अंदर ही अंदर जो है उठते चले जाते हैं। लिखा तेरी बातें बेसूद होंगी, यानी कोई फायदा कोई मायने नहीं रखेंगी। जब बाहर वाले सिखाना शुरू कर देते हैं ना तो घर वालों की मानता बंदा नहीं है, फिर घर वालों की सुनता। जब घर से बाहर रहना शुरू हो जाता है फिर बाहर दा बंदा चला जाएगा। अब सुनिएगा हमारे पास जिंदा उम्मीद क्या है। यीशु मसीह ने ये तो कहा
कि आदमी के दुश्मन आदमी के घर ही के लोग हैं। लोग क्यों दुश्मन हो जाते हैं? ए बड़ी दुआ कर दी, इनू सारी सारी रात दुआवां दी पई रहती है, कलाम पढ़दी, करदा कोई काम करदा, सारी रात इधर उधर लगा फिरदा है, दुआ करता है, चल जाता है, खुदा ना चाहता है। पहले माँ बाप कुछ नहीं कहते जब वो नशा कर रहा होता है, जब वो घर से बाहर रह रहा होता है, जब वो घूम रहा फिर रहा होता है, जब वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार होता है, जब वो खुदा में आ जाता है फिर उससे बातें करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें सारी सारी रात बाहर रहता है, केड़ियाँ दुआवां करना है, केड़ा कलाम पढ़ना है। मैं सारी सारी रात सुबह 5-5, 6-6 बजे तक हम लोग, मैं हनी भाई, हमारी जितनी गैदरिंग थी, सारी रात कलाम की गुफ्तगू करते रहते थे। पर वो एक वक्त था, लेकिन वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु मसीह ने फरमाया था, मैंने कहा कोई भी घर का मालिक इस दौर में नहीं है, सब रेंट पे ही हैं, सब अपना अपना रेंट ही भर रहे हैं। आपके और मेरे लिए खुशखबरी ये है, यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। आपका घर यहाँ नहीं है, आपका घर ऊपर है। वो राहब का घर जो था वो ऊपर था, और आपका और मेरा घर भी जो है वो जमीन पर नहीं है बल्कि आसमान पर है। शायद इस दौर में बहुत सारे हैं जिनके पास घर ही नहीं, रहने के लिए जगह ही नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पर सुनिएगा, जो मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह ने फरमाया जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। वो एक बंदे के लिए घर नहीं बनाया, कि यानी चंद लोगों के लिए घर नहीं बनाया, थोड़े से लोगों के लिए घर नहीं बनाया, उसने उनके लिए घर बनाया है, उनके लिए घर बनाया है जो लोग खुदा के साथ है, जो लोग खुदा के साथ चल रहे हैं। उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी होंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है। आक रहे हो के आक रहे हो? आकते नहीं रहे। एक बंदा होता है, उसके पीछे बड़ी बदरूहें लग जाती हैं, बहुत सारी डीमंस जो है उसके पीछे चढ़ जाती हैं। वो खुदा के साथ चल रहा है। सुनिएगा, इब्लीस उन्हीं को पकड़ता है जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, जो दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। आप दुआ ना करें, बाइबल ना पढ़ें, इब्लीस तुहानू बार भी नहीं टेढ़ा करेगा, ना तुहानू तंग करेगा, ना कभी सताएगा, आपको कुछ बोलेगा ही नहीं, कहेगा कमाई जाते खाई जाते वक्त नू धक्का ते नाल नाल गाई भी जा, दुखी सॉन्ग भी सुनी चला जा, मेरा दिल डिसाइड, मैं बड़ा दुखी। आज का इंसान दुखी भी बड़ा है, दुखी सॉन्ग सुन सुन के सैड बैड हो गया है, अकेले ही अपनी ज़िंदगी सजा के बैठा है। कई तो टिकटॉक से ज़िंदगी बना के बैठे हैं, जो कुछ उसमें देख रहे हैं उसी को कर रहे हैं और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं। उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, दोस्त दोस्त का नहीं। ओ भाई तूने हमें क्या सिखाना, हम तो खुद सिखा के आ रहे हैं। हालेलुया। वो थोड़ी सिखाएगा भाई, आपको नहीं पता। आप और मैं अक्सर मैसेज में क्या तू आप लोग उस्ताद हो, हमें वो थोड़ी सिखाएंगे टिकटॉक वाले। उसने ये कहा है तो ये हो गया है, अब मैं ऐसे करूँगा तो मैं वैसे चलूँगा। फिर होता क्या है, उनके अंदाज भी कॉपी करते हैं, फिर उसी की तरह चलते भी हैं। अच्छा, कईयों ने तो अपना स्टेटस लगाया होता है, किसी को वहाँ नाचते तो किसी ने साड़ा नाचते तो किसी ने चला नाचते। ओ भाई, हमारा स्टेटस तो खुदावंद यीशु मसीह है। वो आपका स्टेटस तो बढ़ाने वाला वो है। आप दुनिया को दिखाते रहे, वो दिल करे पराठे खा के लम्हा पे यार। हम क्या करते हैं, अपना स्टेटस दिखाते हैं, मैं शेर हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता क्योंकि मैं ये हूँ। ये देख देख लोग देख के मेरा स्टेटस, इनको पता चले कि मैं क्या चीज़ हूँ। खैर, उस बंदे के पीछे डिमांड्स लगी हुई थी बहुत सारी। अब वो क्या कर रहा है कि वो भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, अपने तरीके से बच रहा है, किसी तरीके से मैं बदरूहों से बच जाऊँ। पर तो आनू पता है बदरूहा कितने खाड़ा छाड़ दिया जाए। यीशु मसीह भी गैरासीनियों के इलाके में गए। वो बंदे के अंदर तासीरें थी, लश्कर था। जब यीशु मसीह ने उसका लश्कर उसमें से निकला तो उसने क्या कहा कि खुदावंद मैं भी तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने क्या फरमाया? उसने कहा ठीक है, बदरूहें निकल गई हैं, पर तू अपने घर चला जा। क्यों घर चला जा? तेरी फैमिली, तेरा ख़ानदान तेरे लिए परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि तू बदरूहों में जकड़ा हुआ है।
तो कब्रिस्तान में ज़िंदगी गुजारा। आज कितने लोग हैं, वो क्या आता है वो जो कब्रिस्तान में मनाने जाते हैं, मुर्दों की ईद है, हाँ वो कब्रिस्तान में मनाई जाती है। एक बंदा तो मदर डे मनाने के लिए कब्रिस्तान टोर गया, वो माँ ही नाल ले आया, वो कोई 6 महीने जो बदरूमा ही काट दे रहे हैं। अम्मा ही नहीं सी टेकती, अम्मा ज्यों कबर तक अम्मा पै रहे, अम्मा टोर गई है भाई। जिसने दुनिया में आया उसने जाना है, लिखा हम परदेसी और दुख होता है बदन के बदन में साथ रहते हैं, एक वक्त गुजरा होता है, जहरी बात है, तकलीफ़ होती है, इंसान होने के नाते बहुत सारा दर्द भी होता है, आंसू भी आते हैं, परेशानी भी होती है, दुख भी होता है। वक्त होना है थोड़ी मिट्टी थी, मिट्टियों मिट्टी हो गए, उत्थे ही लम्बे पै जाइए। 6 महीने लगे, कभी वो बेचारा काले पुल ते नंगी पैरी जा रहा, उत्थे भी अम्मा डिफेंस से मैंने मिलिया बड़ी भाई अम्मा, मैं मैंने नहीं पता अम्मा का, मैं काम से चला आके मिलना थे। मैंने बोला मदर डे तू मनाना है तो किसी चाची ताई मामी ਨੂੰ दे दे बुकेट, यदि जिंदिया ना मना मुरिया ना मनाएगा तो मुर्दा ही तेरे ना लगा फिरेगा। आज भी ऐसे ही करते, अम्मा होंदी ते अब्बा होंदा, अब्बा होंदा ना कदी बड़ी ऐश कराई, अम्मा ना इन्ना ना बड़ी ऐश कराई। वो तो वक्त था वो बेचारे थे, उन्हें ऐश उश करके टुर गए। खैर उस बंदे के पीछे बड़ी तासीरें लगी हुई थी। उसने क्या काम करा, वो करते करते यीशु मसीह, आपने वो बैनर फिल्म किसी ने देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, उसमें जीसस का ब्लड बहता है, तो मतलब वो फैमिली ख़ानदान को कोड होता है, तो वो जो जो उस हाथ होता है उसमें, या मतलब जो हाथ लगाता है तो वो शिफा पाता चला जाता है। तो वो क्या काम करता है, वो बंदा एक बोतल भर लेता है उसी में से ना, तो वो जब भागता चला जाता है तो वो करते करते एक फैमिली के अंदर चला जाता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर घर बने होते हैं। फ्लाइट के अंदर जैसे ही जाता है तो उस बोतल में से जो है ना अचानक उसका ऐसे पाँव लगता है, हाथ लगता है, तो एक कतरा जो है ना वो उस घर के बाहर गिर जाता है। तो बदरूएं बाहर बड़ी खुश हो रही होती हैं, अब तो ये बंदा बच गया, अब ये बंदा बच सकता नहीं है। अब वो क्या करती हैं, सारी तासीरें जो है ना, कोई लश्कर का लश्कर, झुंड का झुंड बाहर खड़ा होता है, उस पर असरा होता है। अब वो बंदा बेचारा अंदर बस गया होता है, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब तो ऑलरेडी मेरी मौत हो चुकी है। अब वो बदरूहें क्या काम करती हैं, जैसे ही अंदर जंप लगाती है ना तो वो वापस गिर जाती है। बंदा देखता है ना तो कोई दरवाज़ा लगा हुआ है, ना तो कोई चीज़ लगी हुई है, ये बदरूहें कैसे वापस गिर गई हैं। फिर उसने देखा कि एक कतरा यीशु का ब्लड गिरा हुआ है। हालेलुया, आई जे के गई जे आ गई। अब जो बदरूहों का जो झुंड था उसने देखा कि कोई बड़ा जोर लगा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, दरवाज़ा भी बंद नहीं है, कुछ भी बंद नहीं है, ये खुल क्यों नहीं रहा। उन्होंने देखा कि ये तो भाई एक ब्लड गिरा हुआ है। उन्होंने अपने हेड को फ़ोन किया कि आजा भाई, ये इसका तू ही कुछ कर सकता है इस ब्लड का। अब वो बंदा अंदर असरा होता है कि यार ये ब्लड के अंदर इतनी पावर है, इससे तो मैं बच गया हूँ। अब वो अपना जो उनका शैतान हेड होता है उसको फ़ोन करते हैं कि जल्दी से आजा भाई, ये अब तेरे हाथ में केस है। अब शैतान साहब आते हैं, वो क्या करता है, वो बाहर से जायज़ा लगा लेता है कि इस घर के अंदर कितने लोग हैं। तो वहाँ एक लेडीज़ होती है, रूम में देख रही होती है अपना वो मूवीज़ वगैरह, टिकटॉक वगैरह। उसके वो माइंड में चला जाता है, उसको कहता है होंदी वो लोग का पराठा काली शाह होंदी है। वो अफ्रीकन नहीं देखे, उसको क्या कहता है शैतान, अंदर नहीं बात कर रहा, बाहर खड़ा हुआ है, बड़ी गौर से सुनिएगा, बाहर खड़ा हुआ है। उसके माइंड में क्या कह रहा है, तू तो मिस वर्ल्ड है। मैं मिस वर्ल्ड। अच्छा, जो मूवी वो देख रही होती है टिकटॉक, उसके अंदर उसी की वीडियो आ जाती है। उन्हें रीत वेल पाया, वो पटा पाया होया गले चल रही है मॉडल होंदी वो लोग का पराठा है। खैर हुआ ये, शैतान ने उसको बरगला लिया, ये देख तेरी वीडियोस चल रही है, दुनिया तेरे पीछे। उसने बोला मुझे इस मकाम पर आने के लिए करना क्या पड़ेगा।
शैतान उसके दिमाग में क्या डालता है, कहता कोई बड़ा काम नहीं आपको करना, एक छोटा सा काम करना। मतलब क्या काम करना? उन कोच ब्राइड ले आके दे देना। उसको कहता है किचन में जाना। किचन में मैंने क्या करना, मैं तो मिस वर्ल्ड हूँ ये वो। कह रहा तू ही है सब कुछ। किचन में जाती है, कहता है ये कोच ब्राइड जो है ये उठा। वो उन समझिए खोरे ने पांडे तो आने ने शैतान ने। वो कहती है ये, शैतान कहता है इसको उठा। शैतान बाहर है, अंदर नहीं है। मतलब वो अंदर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यीशु का ब्लड लगा हुआ है। अब वो क्या करती है, औरत क्या जाती है किचन में, उठा लेती है। शैतान उसको कहता है कि तू ऐसा कर, ये जो यहाँ पर ये जो गिरा हुआ है ना इसको साफ कर दे। कह रही है इतना सा काम है। कहता मैं तेन टिकटॉक च पैसे, यूट्यूब च पैसे, तेन कुछ करने की जरूरत है? तू मिस वर्ल्ड है, तू खूबसूरत है, तेरी वर्गी कोई भी नहीं। हर बंदा दुनिया की तारीफ चाहता है। वो ख्याल की तस्वीर तो बहुत बड़ी है, लिखा ऊंचे ऊंचे ख्याल, चुप करके ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। फिर लिखा है जिस्मानी बंदा जिस्मानी बातों के ख्याल में। जिस्मानी बंदे का यही काम है, मैं बड़ा, मेरे वर्गा, जिंजदा मैं वहाँ या जिंजदी मैं वहाँ। जिस्मानी बंदे का यही काम है। लिखा रूहानी सब बातों को परख लेता है मगर वो खुद किसी से परखा। रूहानी बंदे को सब पता होता है क्या हो रहा है। खैर उसने वो उठाया, उसने बोला इसको तो तूने साफ करना है। बोला इतना सा काम है, मैं इतना करने से मुझे इतना कुछ मिल जाएगा, तो ये तो कोई कामों में से काम ही नहीं। वो जैसे रगड़ती है, साफ करती है, शैतान अंदर एंट्री मारता। कहता मैं इतने चाहना सा कि यीशु दा लहू है तो साफ हो जाए, तो मैं सारी जिंदगियां तबाह और बर्बाद कर दूँ। अब वो बंदा जो दूसरे रूम में था, उसने खिड़की में से देखा कि इसने तो ये क्या काम किया है। वो सारी डिमांड्स अंदर आती है। पहला तो जड़ी मिस वर्ल्ड है ना लुक दा पराठा, उन्होंने तो पहला शैतान खत्म करना है। कहना मैं यही तो चाहता हूँ कि जिंदगी में से यीशु का ब्लड हट जाए, घर फैमिली खानदान में से ब्लड हट जाए। अब वो क्या काम करता है वो बंदा, वो पूरी बोतल लेकर पूरे घर पे मार देता है। जितने एरिया में शैतान नहीं होता वो पूरे पे सारा यीशु का लहू लगा देता है। जैसे ही वो लहू लगाता है फिर शैतान को समझ आ जाती है अब इस घर में मेरी एंट्री नहीं है, क्योंकि इस घर में यीशु का लहू है। हालेलुया। जिस घर में फैमिली में यीशु का लहू लग गया वहाँ शैतान नहीं आ सकता, बल्कि खुदा का बेटा यीशु आ जाता है। ज़कई के घर आया, उसने कहा आज इस घर में क्या आई है? भले तेरे को LCD है, टीवी है, AC है, तेरे को सब कुछ है। अच्छी बात है, पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है। बाद लोग कहते तेरे को पैसा ही, बाद लोग सड़ते ही रहते हैं पैसे आ जाए, भाई तू भी कमा दे, तू भी खा दे, तू भी बना। ये तो जलने वाली हसद की रूह, इसको से निकाल दे, बल्कि खुद काम कर। उसके पास पैसा है, दौलत है ज़कई के पास, मगर उसके पास एक चीज़ की कमी थी और वो खुदा का बेटा यीशु। और जहाँ यीशु आ जाता है वहाँ बदबूएं ठहर सकती, जहाँ यीशु आ जाता है वहाँ बीमारी ठहर सकती। यीशु मसीह पतरस की घर गए, उसकी सास तब में पड़ी थी। आज भी बहुत सारे तब में पड़े हैं, कल ही बेचारे लड़ी जा रहे हैं। मैं भी काफ़ी देर चिकन गुनिया ना लड़ता रहा। कहने का मतलब ये है कि जब हम यीशु के पास आ जाते हैं तो सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। हालेलुया। बुजुर्ग यशवा कहता है सो अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। आइए अपने सर को झुका